जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। कहते हैं ग्वाल वालों ने कहा, प्रभु आपके सिवा और हमारा कोई है नहीं, हम कहां जाने, हमारे तो आप ही हैं, आप चाहे जहां ले। पत्ता टूटा डाल से ओ ले गई पवन उड़ाए, ओ अब के बिछड़े कब ना जाने कहां जाए। हमारे तो केवल आप हैं और कोई नहीं, आपके सिवा और हमारा कोई नहीं है। और अगर आप नहीं बताएंगे तो और कौन बताएगा, आप ही बता। अब हम अच्छा अगर हम जाएं भी तो कहां जाएं, ये भी आप ही बताइए, आपको ही बताना पड़ेगा। इतना बता दो प्रभु मेरी मंजिल है कहां, इतना बता दो प्रभु मेरी मंजिल है कहां, ले चलो मुझे को वहां जहां संतों का डेरा है, ले चलो मुझे को वहां जहां संतों का डेरा है, ले चलो मुझे को वहां जहां संतों का डेरा है, ले चलो मुझे को वहां जहां संतों का डेरा है। कर दो दूर प्रभु जी मेरे घट में अंधेरा है, कर दो दूर प्रभु जी मेरे घट में अंधेरा है, तेरी लगन लगी हुआ मन में सवेरा है, जब से तेरी लगन लगी हुआ मन में सवेरा है, जब से तेरी लगन लगी हुआ मन में सवेरा है, जब से तेरी लगन लगी हुआ मन में सवेरा है। अगर आप नहीं बताएंगे, आप अगर साथ नहीं देंगे तो कौन देगा। कहते परमात्मा ने कहा कि मैं कुछ नहीं, चलो जिसकी पूजा की है उसी की शरण में चले। अच्छा देखो, परमात्मा कभी अपने आप को प्रकट नहीं करते। इसी तरह जो महापुरुष होते हैं ना, जो सिद्ध पुरुष होते हैं, वो बड़े विचित्र होते हैं, वो कभी अपने आप को प्रकट नहीं करते। समझ रहे हैं ना? जो महापुरुष लोग होते हैं वो चमत्कार नहीं दिखाते, समझ रहे हो? वहां चमत्कार दिखाया नहीं जाता, वो तो जहां पर पहुंचते हैं वहां अपने आप चमत्कार होने लगता है। वो लिखा पढ़ी नहीं करते, वो तो जहां पहुंचे वहां अपने आप पलट जाता है। मेटत कठिन कुवंक भाल के। गोस्वामी जी कहते हैं, मंत्र महामुनि विषय व्याल के। अगर भाग्य उल्टा है उसे भी वो पलट देते हैं, वो अपने आप को प्रकट नहीं करते। अगर कोई भक्त पे कृपा करनी होती भी है और अगर कोई आ जाए और कहे कि ये परेशानी ये, तो मुस्कुरा करके टाल देते हैं। लेकिन हाँ, जहां उनका चरण पड़ता है वहां चमत्कार अपने आप होने लगता है, उनकी पहचान है।
वो कभी प्रकट नहीं करेंगे अपने आप। वो दिखाएंगे नहीं कि मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं ऐसा हूं, ऐसा नहीं। समझ रहे हैं? जैसे जो वास्तविक धनाढ्य लोग हैं, पुराने सेठ लोग, हमारे मारवाड़ी में सेठ लोग, तो जो वास्तव में सेठ हैं, धना, वो कभी प्रकट नहीं करते अपने आप को, तो दिखावा नहीं करते। बड़े धीर गंभीर रहते हैं। आप कह नहीं सकते, कल्पना नहीं कर सकते कि ये क्या है, लेकिन बिल्कुल सीधा साधा, सादा जीवन, उच्च विचार। इसी तरह परमात्मा है। परमात्मा कभी प्रकट नहीं करता। वो हमको इतना प्रदान करता है लेकिन कभी प्रकट नहीं करता, एहसान नहीं करता, दिखावा नहीं करता। भगवान ने कहा कि मैं कुछ नहीं कर सकता, चलो जिसकी पूजा की है उसकी शरण में चले, वही उन्हीं से फरियाद सुनाओ। और नहीं, अगर कोई हो तो आदमी कहता है कि तू चिंता ना कर, मैं बैठा हूं ना, मैं सब ठीक कर दूंगा। लेकिन परमात्मा कभी प्रकट नहीं होता। ये विचित्रता जब परमात्मा की असीम कृपा होती है तब जीवन में आती है। इसे विचित्रता कहते हैं। कहते हैं महाराज, भगवान ने जो है इन ग्वाल बालों से कहा कि चलो जिसका पूजन किया उसी की शरण में जाओ। कहने का मतलब भगवान संदेश दे रहे हैं कि तुम जिसको मानते हो, एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, जाओ सम्मान सबका करो, लेकिन अपनी हृदय की बात उसी को सुनाओ जिसकी शरण में तुम रहते हो। सबके सामने रोने की आदत बंद करो। सबके सामने न रोना, उन्हीं से अपने दिल की, हृदय की बात कहो। प्रभु ने कहा चलो सब अपना अपना सामान रख लो गाड़ियों में। अब ये ब्रजवासी जो हैं साधु वृत्ति के लोग हैं, इनके पास ज्यादा सामग्री नहीं, और संत कहते हैं ज्यादा सामान रखना भी नहीं चाहिए, है ना। ज्यादा सामान दुख का कारण, कम सामान सुख का कारण। वो स्टेशन पे लिखा रहता है ना, कम सामान आगे सुख इंसान। सामान जितना कम रखोगे उतना बढ़िया रहेगा, उतने सुखी रहोगे, है? लोग इतना सामान रखते हैं, इतना सामान रखते हैं कि कूड़ा भी इकट्ठा करके रखते हैं, है? जो कूड़ा भी दिवाली पे सफाई होती है तो कहते हैं छत पे रख दे, काम आएगा। अरे काम आएगा तो छत पे रखना है, अलमारी में रख। और जब कूड़े से तुम्हारी आसक्ति नहीं छूट रही तो संसार छोड़ते समय कैसे करोगे, क्या होगा? इसीलिए कम रखो सामग्री, जितना कम रखोगे उतना आसक्ति कम होगी। समझ रहे हैं? अब जैसे घरों में भी है, घरों में बहुत में हमें तो जाना पड़ता है, बहुत से घरों में इतना सामान होता है, इतना सामान के मुझे तो नहीं लगता कि झाड़ू भी ठीक से लग पाती होगी। अब वो सामान ही इतना है कमरे में, इतना सारा है कि झाड़ू, अब उनके नीचे क्या होता है, जब सफाई नहीं होती तो मच्छर अपना स्थान बनाते हैं। मच्छर जो है वो अपना स्थान बनाते हैं, इसलिए सामान ऐसा रखो बिल्कुल सिस्टमैटिक, कम से कम जो आवश्यकता है उसे रखें, अनावश्यक ना रखें।
इसमें सबसे बड़ा फायदा तो ये आप सुखी रहेंगे, और दूसरा लाभ ये आपकी जो आसक्ति है वो कम होगी। और ज्यादा सामग्री रखेंगे तो आपकी आसक्ति बढ़ेगी, आप आसक्त होंगे, और छोड़ना ही है। और अभी से अगर आप छोड़ना शुरू करेंगे तो आपकी छोड़ने की आदत बन जाएगी। समझ गए? अब आसक्ति कैसे दूर हो? जैसे ही कोई नया सामान आए तो पुराना सामान जो है वो निकाल दो। समझ रहे? मान लो भागवत में नई साड़ी आई, नया सेट बनवाया, तो पुराने वाला रिटायर कर दो, उसे हैंगर में टांग के अलमारी में नहीं रखना, उसे दे दो स्टाफ किसी को। क्यों? तुम्हारे पास परमात्मा ने दूसरा भेज दिया ना है, अब उसे हटाओ, अब वो दूसरे के काम आएगा। और अगर तुम जोड़ते चले जाओगे हैंगर पे हैंगर, तो तुम्हारी तो आसक्ति इतनी हो जाएगी उससे कि बहुत बमंडर हो जाएगा मन में, तुम्हारे अंदर अहंकार उत्पन्न हो जाएगा। मेरे पास 200 साड़ियां हैं साहब, नंबर ही नहीं आता, क्या करूं मेरा तो पहनने का। अहंकार, तुम्हारे अंदर नाना प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाएंगे, तुम परेशान हो जाओगे। इसलिए अभी से छोड़ने की आदत डालो। नई घड़ी आए, पुरानी घड़ी तुरंत हटाओ। नया जूता आए, पुराना जूता तुरंत दे दो। नया वस्त्र आए, पुराना वस्त्र तुरंत दे दो। नया टीवी आवे, पुराना तुरंत दे दो। नया फ्रिज आवे, पुराना तुरंत निकाल दो। कोई भी नई चीज आवे, पुराने निकाल दो। तो तुम्हारी जो आसक्ति है वो धीरे धीरे शने शने टूटती चली जाएगी, और तुम्हारी त्याग करने की आदत बनी रहेगी। परमात्मा श्री कृष्ण ने, कथा में आता है कि भगवान ने गोपिकाओं की मटकियों को फोड़ा। आता है ना, सब प्रेम से गाते भी हैं। भगवान ने मटकियों को फोड़ा, तो लोग इसको मनोरंजन का विषय बनाते हैं। वो कन्हैया आया, उसने कांकर मारी और उसने मटकी फोड़ी। लेकिन इसका जो आध्यात्मिक रहस्य है, भगवान ने मटकी क्यों फोड़ी? भगवान ने मटकी इसलिए फोड़ी ताकि इन गोपिकाओं की मटकी के अंदर आसक्ति ना हो। क्योंकि उस समय मटकी में बड़ी आसक्ति होती थी, मटकियों को बहुत संभाल के रखा जाता था। भगवान ने कहा कि जब ये मटकी में ही अटकी हुई हैं, तो इनकी मुक्ति कैसे होगी? इसीलिए परमात्मा श्री कृष्ण खेल खेल में, लीला लीला में, भगवान बंसी वाले ने घेर लई अकेली पनिया गई। बंसी वाले ने घेर लई अकेली पनिया गई। मुरली वाले ने घेर लई अकेली पनिया धारा वाले ने घेर लई अकेली पनिया। धारा वाले ने घेर लई अकेली पनिया गई। सिर पे घड़ा, घड़े पे मटकी। 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 मेरी मटकी फोड़ गई अकेली पनिया। फोड़ गई अकेली पनिया गई। बंसी वाले ने घेर लई अकेली पनिया गई। बंसी वाले ने घेर लई अकेली पनिया गई। हार मेरा टूटा, श्रृंगार मेरा भीगा। और मेरा टूटा, श्रृंगार मेरा भीगा।
झूठा श्रृंगार मेरा भीगा, मेरी चूड़ी टूट गई, अकेली पनिया गई। मेरी चूड़ी टूट गई, अकेली पनिया गई। बंसी वाले ने घेर लई, अकेली पनिया बंसी वाले ने घेर लई, अकेली पनिया गई। सास मेरी मारे ननद ललकारे, सास मेरी मारे ननद ललकारे, सास मेरी मारे ननद ललकारे। सास मेरी मारे ननद ललकारे। तू तो पनिया काहे गई, अकेली पनिया हरि बोल। अकेली पनिया गई, मुरली वाले ने घेर गई, अकेली पनिया मुरली वाले ने घेर लई, अकेली पनिया गई। चाहे सास मारो ननद ललकारो, चाहे सास मारो ननद ललकारो, चाहे सास मारो ननद ललकारो। चाहे सास मारो ननद ललकारो। बंसी वाले से लगन लगी, अकेली पनिया गई। बंसी वाले से लगन लगी, अकेली पनिया गई। मुरली वाले ने घेर लई, अकेली पनिया वाले ने घेर लई, बंसी वाले ने घेर लई, अकेली पनिया अकेली पनिया। जैसे सोफे पे तुम बैठो, लेकिन सोफा तुम्हारे ऊपर ना बैठ जाए। सोफे पे बैठना ठीक बात है, लेकिन सोफा अगर हमारे ऊपर बैठ गया तो गड़बड़ हो जाएगी। असाध्य हो, परेशान हो, स्वास्थ्य साथ नहीं देता तो सोफे पे बैठना ठीक बात है, बैठो आराम। लेकिन ऐसा ना हो कि सोफा तुम्हारे मन पे बैठ जाए। सोफा ना मिले तो तुम कहीं जाओ ही ना। और एक दिन ऐसा होगा कि सोफा नहीं मिलेगा, उस समय तुम्हारे मन पे उसका प्रभाव ना पड़े। मिल गया तो ठीक, नहीं मिला तो ठीक। ये संत वृत्ति है। मन अगर कहीं भी तुम्हारा आसक्त हुआ तो वो बंधन का कारण है। कपिल भगवान जो है देवहूति से कहते हैं, कपिल भगवान ने मां देवहूति को जो सांख्य शास्त्र का उपदेश दिया है, उसमें भगवान ने कहा कि जितनी आसक्ति तू मेरे अंदर रख रही है, अगर इससे कम आसक्ति, थोड़ी भी आसक्ति अगर परमात्मा में रखे तो तेरा जन्म मरण का जो चक्र है वो हमेशा के लिए समाप्त। इस आसक्ति को परमात्मा के चरणों में लगा दे, भगवान के चरणों में लगा दे। समझ रहे हैं? जैसे भोग लगाते हैं हम लोग, कुछ भी खाते हैं, और हमारे ब्रजमंडल के जो संत महात्मा हैं वहां, यहाँ ब्रज में तो ऐसी रीति है, अवध में भी है, चित्रकूट में भी है, लेकिन ब्रज में तो विशेष जो भी कुछ आता है वो भगवान को अर्पण करते हैं। अगर नया कपड़ा भी सिलवाया है ना, नया कपड़ा भी अगर सिल के आया है, करते हैं, उसके बाद धारण करते हैं, ताकि हमारी इसमें आसक्ति ना हो और ये हमारे लिए प्रसाद हो जाए। करते ही हैं। तेरी शरण हरि तेरी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण, विराज धरण प्रभु तेरी शरण,
सभी लोग गिरिराज पर्वत की ओर बढ़ते हैं और इधर परमात्मा ने लीला की, लेकिन कोई जान ना पाया। बूंद भी जल गिरिराज पर्वत पर गिरना नहीं चाहिए। नीचे शेषनाग को लगाया, अगर जल बचे तो तुम फन वाली नालियों के माध्यम से जमुना जी में सप्लाई करते जाना। कहते हैं महाराज, लेकिन इस मर्म को कोई जान नहीं पाया, कोई समझ नहीं पाया। और गिरिराज पर्वत के पास गए और भगवान ने अपनी कनिष्ठिका उंगली का जैसे स्पर्श किया, वैसे ही कछु तपबल कछु आपबल कछु गोपियन करी सहाय, और श्री राधा जी की कृपा सो गिरवर लियो उठा। बोल गिरिराज धरण की जय हो। प्रभु तेरी शरण, हरि तेरी शरण, तेरी शरण, प्रभु तेरी शरण, प्रभु तेरी शरण, हरि तेरी शरण, प्रभु तेरी शरण, हरि तेरी शरण, गिरिराज धरण, प्रभु तेरी शरण, हरि 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 तेरी हरि तेरी शरण, 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 प्रभु तेरी शरण, हरि तेरी शरण। 7 कोस लंबे श्री गिरिराज जी महाराज, और भगवान ने कनिष्ठिका उंगली पर उठाए, और ये जितने भी ब्रजवासी हैं ना, सब ने अपनी अपनी लाठियां लगा ली हैं। इनका भाव ये है कि कृष्ण अकेला कैसे उठाएगा, हम भी अपनी अपनी लाठी लगा दें, क्योंकि भगवान ने ज्ञात नहीं कराया ना इनको ये ज्ञात थोड़ी कराया है कि वो ब्रह्म है। उनके लिए तो वो मित्र हैं, सखा हैं। सबने अपनी अपनी लाठी लगा दी। कन्हैया तू चिंता ना कर, हम भी तेरा साथ दे रहे हैं। ये भाव है। भगवान बीचों बीच है, मुस्कुरा रहे हैं। और 7 कोस लंबे गिरिराज जी महाराज, 7 कोस का मतलब हो गया 21 किलोमीटर। अब 21 किलोमीटर में तो सब कुछ हो सकता है, गायें भी चर सकती हैं, खेती भी हो सकती है, लोग रह भी सकते हैं, सारा का बहुत लंबा एरिया होता है। कहते सभी ब्रजवासियों से कहा आ जाओ गिरिराज जी की शरण में, और सब प्रसन्नचित्त हैं। आज तक ऐसा अद्भुत कभी नहीं देखा। सबको आनंद है, लेकिन कोई विचार वहां तो केवल आनंद ही आनंद बरस रहा। जो आनंदित होता है ना, उसका ध्यान और कहीं नहीं होता। समझ रहे हो ना? जैसे कथा के बाद, अरे तूने देखा वो आई थी, होती ना चर्चा, तो कहती मुझे तो पता ही नहीं कौन आया था। क्यों? क्योंकि वो कथा में थी और तुम केवल व्यथा में थे। कौन आया, कौन नहीं आया, कौन क्या कर रहा है, कौन कैसे कर रहा है।